तो आज वेल्थ वाली बात में हम बिजनेस फंडामेंटल सीरीज का डे 2 देखेंगे। कल हमने प्रॉफिट और कैश क्लियर किया था और आज हम एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन, इन सारे टर्म्स को बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझ लेंगे। तो चलो मान लेते हैं राहुल एक लड़का है जो कि एक छोटा सा काउंटर रेंट पर लेता है। अब उसको इस काउंटर का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल्स, ये सब मंथली मान के चलते हैं 90,000 का पड़ने वाला है। तो इसका मतलब हो गया कि उसे हर दिन 3,000 रुपए का कॉस्ट आना ही आना है, चाहे आज वो 1 भी रुपए की सेल ना करे। इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अब मान लेते हैं राहुल डिसाइड करता है कि वो आइटम को 100 रुपए में बेचेगा और आज राहुल 100 आइटम बेच देता है। तो पूरे दिन की राहुल की बिनिंग हो जाती है 100 into 100 दैट इज 10,000। इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, वो अमाउंट जिसमें से अभी कोई कॉस्ट नहीं निकाली गई है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि राहुल को हर आइटम बनाने में और उसको पैकेजिंग करने में 60 रुपए लग जाते हैं। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो आइटम के नंबर के साथ बढ़ती या घटती रहती है। तो 100 आइटम की वेरिएबल कॉस्ट आएगी 100 into 60 दैट इज 6,000 रुपीज। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप ऐसे समझो कि प्राइस में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा देता हूं तो जो मार्जिन बच जाता है दैट इज 100 में से मैं 60 हटा दूं तो 40 रुपए का मेरा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। अब 100 आइटम्स मैंने अगर बेचे हैं तो मेरा आज के दिन का मार्जिन हो गया है 4,000 रुपीज। पर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमें पूरे दिन को मैनेज करने के लिए ही 3,000 रुपए चाहिए। तो मेरे आज के दिन का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो होगा मेरा 4,000 माइनस 3,000 दैट इज 1,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए के रेवेन्यू पे मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अब मान लेते हैं ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन को ऐसे समझो, एक वो नंबर, उतने अमाउंट ऑफ यूनिट्स मेरे को बेचने पड़ेंगे जिससे ना तो मुझे प्रॉफिट हो ना तो लॉस। इसको निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से सिंपली डिवाइड कर दो, दैट इज 3,000 को 40 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 75। तो 75 यूनिट बेचने पर ना तो मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला है ना तो कोई लॉस होने वाला है। तो आज हमने रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन, इन सबको समझ लिया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, अगर किसी बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे स्मार्ट डिसीजन क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, वेरिएबल कॉस्ट कम कर दी जाए, फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करा जाए या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इंप्रूव करा जाए? अपना जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और एक रीजन भी जरूर बताना। अब मैं शुभम आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करूंगा।